गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 संज्ञा के विकारी तत्व। देखिए संज्ञा के विकारी तत्व क्या कहलाते हैं। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, प्रयोग करते समय इनमें लिंग वचन और कारक के कारण विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इन्हें संज्ञा के विकारी तत्व कहा जाता है। लिंग, बच्चों व्याकरण में लिंग का प्रयोग स्त्री या पुरुष जाति की पहचान के लिए किया जाता है। स्त्री और पुरुष जाति की पहचान के लिए लिंग का प्रयोग किया जाता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। तो पिताजी टीवी देख रहे हैं, माताजी सब्जी बना रही हैं, तो रही हैं और यहाँ पर रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। पिताजी से पुरुष जाति का और माताजी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। व्याकरण से ऐसे शब्दों को ही लिंग कहा जाता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ पहचान या चिन्ह, अर्थात जो स्त्री पुरुष की पहचान कराए वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। चित्र में देखिए, बैल हल खींच रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, गाय दूध देती है, लड़कियां खेल रही हैं। ऊपर दिए गए रंगीन शब्दों में बैल और लड़के पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा गाय और लड़के स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इसके बाद लिंग का वर्गीकरण। हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या कहलाता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बैल, बकरा, लड़का, आदमी, माली। और स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा मादा वर्ग का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, लड़की, औरत, मालकिन, धोबिन आदि। इसके बाद है लिंग की पहचान। सभी संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। धोबी कपड़े धोता है, पुरुष तत्व से है। धोबिन कपड़े धोती है, स्त्री तत्व से है। मैंने कपड़ा खरीदा, क्रिया से है। मैंने सब्जी खरीदी, क्रिया से है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्राणीवाचक है और ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अप्राणीवाचक है। ये क्या है, अप्राणीवाचक है। जैसे कपड़ा क्या प्राणी है, नहीं है ना, सब्जी भी प्राणी नहीं है। लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम नीचे दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए लिंग संबंधी नियम। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं उभयलिंगी होती हैं, ये पुरुष के लिए प्रयोग करने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग करने पर स्त्रीलिंग हो जाती है। जैसे श्रीमती प्रमिला मित्तल प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, श्री अभय चौहान हमारे पारिवारिक डॉक्टर हैं। अन्य उदाहरण जैसे मंत्री, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, मैनेजर, प्रधानमंत्री, तैराक आदि। तो राष्ट्रपति चाहे स्त्री होगी तो भी राष्ट्रपति ही कहलाएगी, है ना। मैनेजर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मैनेजर ही कहलाएगा। और प्रधानमंत्री ही कहलाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में होता है, जैसे फौज, सवारी, नर्स, संतान, सरकार आदि। समूह अथवा समुदाय का बोध कराने वाले कुछ संज्ञाएं शब्द सदैव पुल्लिंग तथा कुछ सदैव स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे पुल्लिंग कॉलेज, समाज, परिवार, देश, स्कूल आदि। स्त्रीलिंग सरकार, संसद, पुलिस, प्रजा, सभा आदि। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए लिंग संबंधी नियम। समुद्र, पर्वत, अनाज, पेड़, देश, ग्रह, मांस, वार, रत्न, द्रव्य, धातु आदि प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र है अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर आदि। पर्वत कैलाश, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। अनाज जौ, चना, बाजरा, गेहूं, तिल, उड़द, चावल आदि। अपवाद में है सरसों, मक्का, ज्वार, अरहर आदि। इसी तरह पेड़ में है बरगद, पीपल, अमरूद, कटहल, सेब, आम, अशोक, शीशम आदि। अपवाद में आते हैं लीची, नारंगी, इमली और नाशपाती। देश भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश आदि। अपवाद में श्रीलंका है। ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सूर्य। मास में आता है मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि। अपवाद में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। वार में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। रत्न में मोती, मणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, नीलम, पुखराज आदि। अपवाद में आता है मणि। द्रव्य पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, आसो, दूध, पेट्रोल आदि। अपवाद में आता है चाय, स्याही, शराब, लस्सी आदि। धातु तांबा, लोहा, सोना, सीसा, कांसा, रांगा, पीतल, टीन, स्टील आदि। अपवाद में आता है चांदी। जिन शब्दों के साथ आव, आवा, अक, त्व, पन, एरा, खाना, दान, पा, ना, यद, औड़ा आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, प्रायः पुल्लिंग के होते हैं। जैसे त्व अपनत्व, पुरुषत्व, महत्व, ममत्व, बंधुत्व आदि।
पन, बड़प्पन, बचपन, पागलपन, छोटापन आदि। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, लुटेरा आदि। आओ, बचाओ, लगाओ, खिंचाओ, छिपाओ, आवा, बुलावा, पहनावा, अक, लेखक, शिक्षक, ना, सोना, सजना, टहलना, पढ़ना, लिखना आदि। या, भवदीय, शिष्य, स्वास्थ्य, आलस्य, सौंदर्य, औड़ा, हथौड़ा, पकौड़ा, चौड़ा, खाना, दवा खाना, पागल खाना, कारखाना, दान, कमलदान, रोशनदान, पीकदान, इत्रदान, पा, मोटापा, बुढ़ापा, छाया, छापा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हृदय, दांत, बाल, सिर, कंधा, मस्तक, नाखून, अंगूठा, घुटना, पैर, हाथ आदि। अपवाद छाती, कमर, टोढ़ी, आँख, नाक, भौं, मूंछ, पलक, पिंडली, एड़ी, जीभ, नाभि आदि। वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे छोटा बड़ा ये उरी, छोटा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, क, ख, ग, घ, अंगा, चा, छ, ज, इ, य, लावा आदि क्या कहलाते हैं? वर्णमाला के ये पुल्लिंग होते हैं। वाद में ई और बड़ी ई नहीं होते। भाषा, लिपि, बोली, नदी, झील, नक्षत्र आदि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा हो गई हिंदी, मराठी, तमिल, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि। लिपि, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी। झील, सांभर झील, चिल्ला झील, डल झील, बालकश। नदी, गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, रावी। अपवाद में ब्रह्मपुत्र और सिंधु पुल्लिंग है। नक्षत्र, कृतिका, मृगशिरा, अश्वनी, धारणी आदि। अपवाद में है पुष्प, पुष्य, मूल, ज्येष्ठ आदि। बोली, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी आदि। लिंग परिवर्तन, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो मूल रूप से पुल्लिंग होते हैं परंतु उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, इन्हें देखिए। अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग चोर का चोरनी, पुल्लिंग में शेर है तो शेरनी, मोर का मोरनी। आकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के सब अंत में ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे बेटा का बेटी, नाना का नानी, देव का देवी, दादा का दादी, लड़का का लड़की, चाचा का चाची। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ईया प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। चिड़ा का चिड़िया, डिब्बा का डिबिया, लोटा का लुटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया। इक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ईनी या ईड़ी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे हाथी का हाथिनी, स्वामी का स्वामिनी, एकाकी का एकाकिनी, मनोहारी का मनोहारिणी, यशस्वी का यशस्विनी, अभिमानी का अभिमानिनी, मनमोहन का मनमोहनी, तपस्वी का तपस्विनी, हितकारी का हितकारिणी। इस तरह ईनी और ईड़ी प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बना लिए जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इसके बाद देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैसे भाव, भवानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, मेहतर, मेहतरानी, पठान, पठानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, देवर, देवरानी, राजपूत, राजपूतानी। व्यवसाय सूचक हुआ कुछ अन्य शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे मालिक का मालकिन, धोबी का धोबिन, माली का मालिन, पापी का पापिन, नाती का नातिन, नाग का नागिन। पुल्लिंग का पड़ोसी का पड़ोसी, सुनार का सुनारिन, लुहार का लुहारिन। का से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई का प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग पर शब्द बनाते हैं, जैसे सेवक का सेविका, पाठक का पाठिका, बालक का बालिका, नायक का नायिका, गायक का गायिका, दर्शक का दर्शिका, याचक का याचिका, निवेदक का निवेदिका, साधक का साधिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, हलवाई, हलवाइन, लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन, चौधरी, चौधराइन, बाबू, बबुआइन, ठाकुर, ठकुराइन। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे शिष्य का तो क्या हो गया शिष्या, सुत का सुता, प्रियतम का प्रियतमा, मूर्ख का मूर्खा, बाल का बाला, वृद्ध का वृद्धा, अपराजित का अपराजिता, आचार्य, आचार्या, महोदय, महोदया। इसी तरह पुल्लिंग तत्सम शब्दों के अंत में त्रि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री। पुल्लिंग नेता, नेत्री, कवि, कवित्री, कर्ता, कर्त्री, दाता, दात्री। इस तरह त्रि प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बना लिया जाता है। नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के अंत में मादा जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, मादा लगा देते हैं और उसे स्त्रीलिंग बना देते हैं। उनको किसके लिए बनाते हैं देखिए, जैसे मगरमच्छ तो मादा मगरमच्छ, चीता मादा चीता, कौवा मादा कौवा, खटमल मादा खटमल, भालू मादा भालू, उल्लू मादा उल्लू,
इसके बाद है नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द के आरंभ में नर जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। जैसे स्त्रीलिंग गिलहरी, नर गिलहरी, छिपकली, नर छिपकली, मछली, नर मछली, तितली, नर तितली, मक्खी, नर मक्खी, मैना, नर मैना। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह भिन्न होते हैं जैसे ससुर, सास, वीर, वीरांगना, भाई, भाभी। पुल्लिंग पिता, माता, वर, वधू, बैल, गाय, पुरुष, स्त्री, बहनोई, बहन, साधु, साध्वी। वचन चांदनी रात में तारे टिमटिमा रहे थे, शाम को मेरे मौसा मौसी जी आए, उन्होंने मुझे 2 गुड़िया दी, एक गुड़िया मेरे लिए तथा एक मेरी बहन के लिए। वे पापा जी के लिए भी 2 घड़ियाँ लाए थे, ये घड़ियाँ बहुत सुंदर थी। बच्चों, ऊपर के गद्यांश में रंगीन किए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। कुछ शब्दों में एक भाव, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है तथा कुछ शब्दों से एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है। व्याकरण में शब्द का वह रूप जिससे बोलने सुनने में एक या अनेक का बोध होता है वचन कहलाता है। जैसे घड़ी से घड़ियाँ, तारा से तारे, गुड़िया से गुड़ियाँ। अभी तक हम लिंग पढ़ रहे थे और अब हम वचन पढ़ रहे हैं। तो वचन में देखिए, घड़ी से क्या बन गई? घड़ियाँ बनी। तारा से क्या बने? तारे बने। गुड़िया से क्या बना? गुड़िया बना। इस प्रकार आपकी परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के एक या अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन है। तोता एक वचन है और तोते बहुवचन है। संतरा एक वचन है और संतरे बहुवचन है। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा, तोता, संतरा शब्दों से एक व्यक्ति या वस्तु का तथा बच्चे, तोते और संतरे शब्दों से अनेक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो रहा है। ये वचन के स्वरूप हैं। वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं कि एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे स्त्री, छाता, गुड़िया आदि। बहुवचन जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक या अनेक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, मछलियाँ, स्त्रियाँ आदि। वचन निर्धारण या वचन की पहचान। वाक्यों में एक वचन या बहुवचन का निर्धारण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से होता है। जैसे एक वचन लड़का खेलता है, बहुवचन लड़के खेलते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, आम मीठा है। हम बाजार जा रहे हैं सर्वनाम से, आम मीठे हैं विशेषण से। कुछ वाक्यों में वचन का निर्धारण क्रिया के माध्यम से होता है। जैसे शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहते हैं। छात्र पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। मजदूर काम कर रहा है और मजदूर काम कर रहे हैं। ये क्रिया से बन गया, एक वचन से बहुवचन। ठीक। आदर अथवा सम्मान व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, राष्ट्रपति महोदय भाषण देंगे, दादाजी टहल रहे हैं। यहाँ अध्यापिका, राष्ट्रपति और दादाजी के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन मैं के स्थान पर बहुवचन हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मंत्री जी ने कहा, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, तो यहाँ पर हम लगा दिया और ये बहुवचन बन गया। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन से होता है, जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, स्टील, लोहा। ये एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, ओष्ठ, केश, समाचार आदि। व्यवहार में एक वचन तू के स्थान पर बहुवचन तुम का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र से कहा, तुम मेरे पास आओ। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन से ही होती है। जैसे रमेश पढ़ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में। सुंदरता गहनों की मोहताज नहीं है, भाववाचक संज्ञा एक वचन में। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।